Dear students, this is for class 10, the subject is geography, and this is the last topic of second chapter, resources. The last topic is soil erosion and soil conservation. तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल इरोजन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द सॉइल जो वास्ट अवे हो जाता है या किसी भी तरह से, चाहे हवा से, पानी से ऊपर की परत उड़ जाती है और वो मिट्टी हमारे किसी काम के लायक नहीं रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सॉइल इरोजन है। अब सॉइल इरोजन में क्या होता है कि बहुत सारी जो है स्थितियाँ बन जाती हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ नोट कर रखा है। इसको देखेंगे कि जब मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है तो ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है और इसके कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो एक तो हम देख सकते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये हम लोग पहले के क्लासेस में भी और 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। जैसे क्या है, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। लोड और बर्डन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, इस तरह से बहुत सारे कॉजेज हम देख सकते हैं। अब इसमें बनता क्या है, एक बनता है स्ट्रक्चर गुलीज। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द कैलेस सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल विच आर कॉल्ड गुलीज। तो जैसे कि आप देखते होंगे बरसात के दिनों में दिखाई पड़ेगा कि ये जैसे मिट्टी है और जब पानी कहीं कहीं बह जाता है तो ऐसे गहरे गहरे नालियां जैसी बन जाती हैं और इन सारी नालियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं। बैड लैंड वो लैंड होता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होता है, यानी कि उसमें कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो सकता है। शीट इरोजन, जब पानी बहुत लग जाता है और पानी लगने के चलते मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन। अब इससे बचने का हम क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। एक तो जैसे हम कंटूर प्लॉइंग कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी कि सीढ़ीदार खेत बना करके कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे खेत है और खेत के बीच में हम बीच में घास की पट्टियां बना दें और इसमें हम फसल को बोएंगे, तो इससे क्या होगा कि पानी का बहाव रुकेगा और इससे मिट्टी के पर्दन या मिट्टी का जो कटिंग है, इरोजन है, वो बंद हो जाएगा। इसके बाद शेल्टर बेड बनाने का उपाय हम कर सकते हैं। तो शेल्टर बेड में क्या होता है कि ये खेत है, इसके चारों तरफ हम प्लांट लगा देते हैं या पेड़ लगा देते हैं, तो तेज हवा और तेज पानी के बहाव को ये रोकता है और इस तरह से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं या सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और मिट्टी को, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसाइड द चैप्टर हम आपको निकाल के दे रहे हैं, उसको आप राइट डाउन करिएगा, उसको कॉपी में लिखिएगा और इसके बाद जो हम क्लास करेंगे उसमें हिस्ट्री शुरू की जाएगी। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन फॉर चैप्टर 2। दीज आर इनसाइड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। 2, differentiate between potential and developed resources. 3, what do you mean by reserves? 4, write a note on Earth Summit. 5, write a note on Agenda 21. 6, how is land a natural resource of utmost importance? 7, explain any 4 regions responsible for land degradation in India. 8, suggest some methods to control land degradation and to conserve soil. 9, mention the major features of alluvial soil. 10, write the differences between khadar and bangar. 11, how is red and yellow soil formed? 12, write the main features of black soil. 13, write the land use pattern in India. 14, write some important features of arid soil. इसके अलावा जो मैंने इसके पहले आपको बताया, गुलेज इरोजन, शीट इरोजन, बैड लैंड, इन सब चीज़ों का जानकारी आप रखेंगे, इनका डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको भी आप नोट कर लेंगे और बना लेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर लेंगे।